गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें फेज के बारे में आना चाहिए। दूसरा, आपको कंपोनेंट के बारे में आना चाहिए। और कंपोनेंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ओके, दैट इज C इज इक्वल टू N माइनस E। आइए समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। यहाँ हमने एक पिस्टन सेट किया है और इसमें हमने गैस भरा है और इस गैस को हमने फिक्स कर दिया है 2 मोल्स। ओके, नाउ आई गॉट 2 मोल्स ऑफ गैस। अब अगर मुझे इस गैस का कंडीशन बताना है, स्टेट बताना है कि वो किस स्टेट में है, तो हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम, ठीक है, अगर मुझे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम अगर मैं चेंज करती हूँ तो इसका स्टेट बदल जाता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या, PV इज इक्वल टू NRT। अगर आपने इनमें से किन्हीं दो, जैसे आपने प्रेशर और वॉल्यूम बता दिया तो मैं टेम्परेचर निकाल सकती हूँ। N को हमने फिक्स किया है और R यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अगर आपने मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर बता दिया तो मैं प्रेशर निकाल सकती हूँ। ठीक है, मतलब अगर मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ का स्टेट बताना है, आई जस्ट रिक्वायर 2 वेरिएबल्स और उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और अगर वो फिजिकली इक्विलिब्रियम में है और मुझे बताना है कि बताओ उस समय उसका स्टेट क्या है, तो मुझे सिर्फ कितने वेरिएबल्स मुझे बताने पड़ेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, उसका कंप्लीट स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए। इसको और क्लियर करते हैं वाटर का एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ओके, और ये क्या है, ये क्लोज कंटेनर है। यहाँ मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कंटेनर कर दिया है, जिसके अंदर मेरे पास पानी है। और अगर मुझे किसी भी इसका प्रेशर, कैसे भी इसका प्रेशर बताना है, तो मुझे सिर्फ टेम्परेचर बता दो, मैं अपने आप इसके अंदर का प्रेशर बता सकती हूँ। बिकॉज वी ऑल नो कि 100 डिग्री सेल्सियस आते ही वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो हमने लिया है कंटेनर, इसमें क्या है, हमने वाटर यहाँ पे लिया है। ये वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है और ये वाटर हमारा गैसियस स्टेट में है। ठीक है, गैसियस स्टेट में है और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आई हुई है। ठीक है, तो मुझे इसका स्टेट बताने के लिए आप मुझे क्या बता दो, टेम्परेचर बता दो, मैं इसका आसानी से प्रेशर निकाल सकती हूँ। मतलब मिनिमम वेरिएबल जिससे किसी स्टेट का पता चल सके, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम गिब्स फेज रूल से निकालते हैं। गिब्स फेज रूल होता क्या है, गिब्स फेज रूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ओके, यहाँ पे F क्या है, F यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C आपका कंपोनेंट है, P आपका फेज है और ये प्लस 2 हमें ऐड करना है। ये जो फॉर्मूला आया था ये गिब्स फेज रूल से आया था। अब सपोज करो अगर मेरे पास एक कंपोनेंट सिस्टम है, वन कंपोनेंट सिस्टम क्या है, हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो इसका C क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने 1 कंपोनेंट सिस्टम लिया है। सिंगल फेज में है और वो सिंगल, अब ये अगर ये सिंगल फेज में है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो ये वाटर आपका आइस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मुझे उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, इसका फेज क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फेज ही इसमें क्या है, 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, C माइनस P प्लस 2। C कितना है, 1, फेज कितना है, 1 प्लस 2, तो ये निकल के आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। ओके, अब मान लो हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम, लेकिन हमारे पास ये जो फेज C क्या है, हमारा 1 है, लेकिन जो फेज है ये हमारा क्या है, 2 फेज है। 2 फेज का मतलब यहाँ पे ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है आइस के फॉर्म में, और ये इक्विलिब्रियम में
लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर हम वाटर को लिक्विड भी ले सकते हैं और इक्विलिब्रियम में ये गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर के दो फेसेस हैं, आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे वाटर के कितने हैं, दो फेसेस हैं। ओके, तो अब इसको अगर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। सी कितना है यहाँ पे 1 है, P कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस 2, ये कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आया 1। अब सपोज हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम है, हमारे पास वन कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन फेजेस सी हमारा कितना है 1, लेकिन फेजेस हमने कितना लिया है 3 फेजेस। ठीक है, मतलब ये जो हमारा आइस है ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, और जो हमारा आइस है ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है हमारा गैस में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कितने फेजेस हो गए, 3 फेजेस हो गए। तो अब इस क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं C माइनस पी प्लस 2। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, C हमने कितना लिया 1, फेज हमने कितना लिया है 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 0। यानी जब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ओके, तो इसको कहा जाता है मोनोवैलेंट। ये जो आपका हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे 1 निकल के आया है, इसको हम बोलेंगे मोनोवेरिएंट। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे बाईवेरिएंट। ठीक है, और अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल के आ रहा है दिस वन, तो इसको हम बोलेंगे इनवेरिएंट। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे फेज बढ़ने लगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जो आपका फेज है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे फेज 3 हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ 0। यहाँ पे फेज अगर हमने 2 लिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यहाँ पे फेज अगर हमने 1 लिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम फेज बढ़ाते जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता जा रहा है। अब मुझे बताओ व्हेन P मैक्सिमम, अगर आपका P जो होता है फेज मैक्सिमम होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा। तो क्या मैं P मैक्स का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर P मैक्स, P मतलब फेज और मैक्स मतलब अगर आपका फेज मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगा, फेज मैक्सिमम हो जाएगा तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा P मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे P मैक्स लिख लो मैक्सिमम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा P मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम फेज का फॉर्मूला यहाँ से मैं डिराइव कर सकती हूँ। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास वन कंपोनेंट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, अगर आपके पास वन कंपोनेंट सिस्टम है फॉर एग्जांपल वाटर, मतलब C इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, तो इसके लिए P मैक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए P मैक्स हो जाएगा C प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, अच्छा, अगर आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम हो, ये तो आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। अगर आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो इसके लिए P मैक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए P मैक्स हो जाएगा P मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 मैक्सिमम फेज यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे कितने मैक्सिमम फेज हो जाएंगे 3। अगर मुझे F मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए फेजेस होने चाहिए, तो वो क्या होने चाहिए, वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज व्हेन फेजेस डिक्रीजेस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंक्रीजेस होता है। ठीक, तो अगर हमें F मैक्सिमम निकालना है
ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम निकालना है, अगर तो ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ये जो फेज है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये डिक्रीज होना चाहिए। तो उस केस में अब यहाँ पर फेज कैन बी नेवर क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो फेज नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका फेज है कैन नॉट बी जीरो। तो एफ मैक्स के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी माइनस पी, यहाँ पे मैक्सिमम की जगह क्या हो जाएगा, मिनिमम प्लस 2। ठीक है, अब एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस फेज हमने अगर 1 माना है तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे एफ मैक्स निकल के आएगा आपका क्या, सी प्लस 1। ओके, ये आपका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आएगा। जैसे आप यानी कि या जैसे आप पानी का केस लेते हो तो उस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, जैसे आपने वाटर का केस लिया, ठीक है, तो वाटर के केस में एफ मैक्स कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 1 + 1 = 2। तो फाइनली हमारे पास 2-3 फॉर्मूले निकल के आए। पहला फॉर्मूला इस लेक्चर में हमारे पास फाइनली कितने फॉर्मूले निकल के आए, 2-3। तो फाइनली मेरे पास जो पहला फॉर्मूला आया था वो क्या था हमारे पास, F = C - P + 2। ये तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक फॉर्मूला निकल के आया था। दूसरा आपका P मैक्स निकल के आया था, वो क्या था फॉर्मूला, C + 2। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, F जो होता है वो क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पे, 0 होनी चाहिए। और अगर हम F मैक्स की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम की, तो ये C + 1 निकल के आया था फॉर्मूला, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, P कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, P मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के फॉर्मूले। थैंक यू।